इतिहास में कई कम्युनिटी परसिक्यूशन और जेनोसाइड का शिकार हुई। कई बार उस कम्युनिटी का मास एक्सोडस भी हुआ। अक्सर ऐसी ट्रेजेडीज कम्युनिटीज को तोड़ देती है, लेकिन एक कम्युनिटी ऐसी भी है जिसने ट्रेजेडी को स्ट्रेटेजी में बदल दिया। उसका नाम है ज्यूइश सिविलाइजेशन। मैं हर्षल गुस्सारी, पॉलिटिकल रिसर्चर एंड गेम ऑफ पावर बुक का ऑथर, हमारे इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। जूज हमेशा से मिलिटराइज कम्युनिटी नहीं थी, तो बदलाव आखिर कैसे आया? ट्रॉमा जैसे कि होलोकॉस्ट ने जूज माइंडसेट कैसे बदला? तो इससे हम सरल भाषा में समझेंगे, पर उससे पहले जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। एक बात हमेशा समझिए कि मिलिटराइजेशन कभी भी वेपन से नहीं, बल्कि मिलिटराइजेशन हमेशा माइंडसेट से शुरू होता है। सबसे पहले एक सिंपल सवाल, मिलिटराइजेशन आखिर होता क्या है? क्या सिर्फ आर्मी होना काफी है? तो जवाब है नहीं, बल्कि असली कहानी अलग है। हर देश के पास आर्मी होती है, लेकिन कुछ सोसाइटी अलग ही बनती है, जहां डिफेंस सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि देश की आइडेंटिटी बन जाती है। और मिलिट्री माइंडसेट सोसाइटी अपनाती है जहां सिटीजन सोल्जर जैसे सोचते हैं, उसे कहते हैं मिलिटराइज सोसाइटी। इजराइल देश इसका बेहद ही बड़ा एग्जाम्पल है। इस वीडियो बनाने के लिए हमने इस आर्टिकल से रिसर्च किया है। इस आर्टिकल की लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, आप वहां पर जाकर डिटेल में पढ़ सकते हैं। इजराइल में मिलिट्री सिर्फ बॉर्डर गार्ड नहीं है, यह नेशनल कल्चर का हिस्सा है। लगभग हर सिटीजन मिलिट्री ट्रेनिंग पाता है, इसलिए डिफेंस यहाँ साइकोलॉजी बनता है। अगर हम हिस्ट्री की टाइमलाइन देखें तो हमें दिखता है कि जूविश मिलिटराइजेशन अचानक नहीं हुआ, वह धीरे धीरे डेवलप हुआ। सब कुछ शुरू हुआ मास माइग्रेशन से। 19th सेंचुरी का अंतिम दौर, जियोनिस्ट मूवमेंट तेजी से उभरा। कई जूस पैलेस्टाइन में बसने लगे, लेकिन सिचुएशन बिल्कुल आसान नहीं थी। उनके आसपास होस्टाइल एनवायरमेंट था, अरब मिलिशिया और लोकल कॉन्फ्लिक्ट आम बात थी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ही ज्यादा थी। इस माहौल ने इनसिक्योरिटी बढ़ाई। तब जूविश सेटलर्स ने सोचा सेल्फ डिफेंस अब जरूरी है। इजराइल में छोटे डिफेंस ग्रुप बनने लगे थे। सबसे फेमस ग्रुप था हगाना। यह जूविश कम्युनिटी की डिफेंस फोर्स थी, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। बाद में अरबुन और लेही भी बने। इन ग्रुप्स ने रेजिस्टेंस शुरू किया, यही से मिलिटराइजेशन की फाउंडेशन रखी गई। सब कुछ एक जगह शुरू हुआ। यह जगह थी मैंडेटरी पैलेस्टीन, मीन्स नो इजराइल। यह समय ब्रिटिश रूल का था, लेकिन शासन बहुत ही कमजोर था। वहां पर कम्युनल टेंशन भी तेजी से बढ़े थे, वायलेंस और मिस्ट्रस्ट भी था। इस माहौल में यहूदी के बीच इनसिक्योरिटी पैदा हो गई थी। जूइश कम्युनिटी ने निर्णय लिया सर्वाइवल अब सबसे बड़ा लक्ष्य है, इसलिए सेल्फ डिफेंस जरूरी बना। सिक्योरिटी अब आउटसोर्स नहीं होगी। कम्युनिटीज ने खुद डिफेंस सिस्टम बनाया। लोकल ग्रुप्स ट्रेनिंग लेने लगे, सेल्फ प्रोटेक्शन कल्चर बनने लगा। यही माइंडसेट आगे मजबूत हुआ। यही थी फ्यूचर इजराइल मिलिट्री की फाउंडेशन। अब आता है असली सवाल, जूज मिलिटराइज आखिर कैसे हुए? इसके पीछे 4 बड़े कारण थे। पहला कारण हिस्टोरिकल परसिक्यूशन। सदियों तक जूज परसिक्यूशन मतलब नरसंहार झेलते रहे, चाहे वो फिर यूरोप में हो या फिर मिडल ईस्ट में हो। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत अब तक दुनिया का एकमात्र देश है जहां पर यहूदी यानी जूज का नरसंहार नहीं हुआ। वायलेंस, एग्जाइल और डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन सबसे बड़ा शॉक आया वो था होलोकॉस्ट स्ट्रेटेजी। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान मिलियंस ऑफ जूज सिस्टमेटिकली मारे गए। इस घटना ने पूरी जू कम्युनिटी की माइंडसेट बदल दी। कलेक्टिव ट्रॉमा पूरी समाज को सोचने पर मजबूत किया। एक विचार मन में बैठा, अगर हम खुद नहीं लड़ेंगे तो कोई हमें नहीं बचाएगा। यही ट्रॉमा कैटलिस्ट बन गया। दूसरा कारण था सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। साल 1948 इजराइल नया देश बन चुका था, लेकिन तुरंत युद्ध शुरू हुआ। कई अरब कंट्रीज ने हमला किया। इस अरब इजराइल वॉर कहते हैं। न्यूबॉर्न नेशन बेहद कमजोर था, पॉपुलेशन भी बहुत कम थी, चारों तरफ हॉस्टाइल एनिमीज थे। ऐसा माहौल में सर्वाइव करना काफी मुश्किल था। मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस लग्जरी नहीं, यह एग्जिस्टेंशियल नेसेसिटी बन गया था। तीसरा कारण है नेशन बिल्डिंग स्ट्रेटेजी। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर डेविड बेन गुरियन, इसका विजन बिल्कुल क्लियर था। अगर इजराइल को सर्वाइव करना है तो स्ट्रॉन्ग मिलिट्री बनानी होगी। उन्होंने ज्यूइश सोसाइटी ऑर्गेनाइज की, मिलिट्री डिसिप्लिन को सेंटर बनाया। आर्मी सिर्फ डिफेंस फोर्स नहीं, यह नेशन बिल्डिंग इंस्टीट्यूशन बनी। चौथा कारण है साइकोलॉजिकल डॉक्ट्रिन। इजराइल ने डॉक्ट्रिन एडॉप्ट किया, उसका नाम नेवर अगेन। होलोकॉस्ट के बाद लीडर समझे अब विक्टिम बनना स्वीकार नहीं। जूइश पीपल कभी हेल्पलेस और पावरलेस नहीं रहेंगे। यही डॉक्ट्रिन स्ट्रेटेजी बन गया। आज भी मिलिट्री माइंडसेट गाइड करता है, लेकिन यह बदलाव अकेले नहीं था। इसके पीछे कई ऑर्गेनाइजेशन थी। सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन थी हैगाना। यही संगठन आगे जाकर देश के डिफेंस बैकबोन बनी। इसने जूइश सेटलमेंट्स को प्रोटेक्ट किया, थ्रेड्स के बीच सिक्योरिटी दी। फिर आया साल 1948, इजराइल ऑफिशियली देश बन गया। हैगाना को मर्ज किया गया।
नई आर्मी क्रिएट की गई, नाम रखा इजराइल डिफेंस फोर्सेस। आज आईडीएफ बेहद पावरफुल है, दुनिया की एडवांस मिलिट्रीज के लिस्ट में उन्हें रखा जाता है। लीडरशिप ने सोसाइटी गाइड की, मिलिट्री डिसिप्लिन कल्चर बन गया। इजराइल मिलिटराइज सोसाइटी बनने के लिए 3 स्ट्रेटेजी अपनाती है। पहली स्ट्रेटेजी है मैंडेटरी कॉन्स्क्रिप्शन, मतलब अनिवार्य सेना भर्ती। इजराइल में मिलिट्री सर्विस कंपलसरी है। डिफेंस फोर्सेस में मेन और विमेन दोनों शामिल होते हैं। इसका मतलब लगभग हर सिटीजन कोई किसी भी स्टेज पर ट्रेनिंग ले सकता है। देश के सिटीजन को मिलिट्री एक्सपीरियंस कॉमन बना देता है। इससे नेशनल यूनिटी मजबूत होती है और सबसे बढ़कर डिफेंस प्रिपेयर्डनेस भी बढ़ता है। दूसरी स्ट्रेटेजी है टेक्नोलॉजी डोमिनेंस। इजराइल मैन पावर पर निर्भर नहीं करता, उन्होंने टेक्नोलॉजी पर फोकस किया है और इंटेलिजेंस नेटवर्क मजबूत बनाया है, साइबर वॉरफेयर कैपेबिलिटीज विकसित की, मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाए, एडवांस सर्वेलेंस सिस्टम भी बने। इन सब ने इजराइल को डिफेंस टेक्नोलॉजी में क्वालिटेटिव एज दिया है, मतलब छोटा देश अब काफी पावरफुल बन गया है। तीसरी स्ट्रेटेजी है मिलिट्री कल्चर। इजराइल में आर्मी एक सम्मान का प्रतीक है। जूविश सोसाइटी इसे प्रेस्टीज मानती है। युवा इसे करियर नहीं मानते बल्कि नेशनल ड्यूटी समझते हैं। इसलिए देश के कई बड़े कंपनियों के सीईओ मिलिट्री बैकग्राउंड वाले हैं, कई पॉलिटिशियन भी मिलिट्री ट्रेंड है और कई इनोवेटर्स भी एक्स सोल्जर है। इस तरह इजराइल में लीडरशिप पाइपलाइन बनती गई। मिलिट्री एक्सपीरियंस लीडरशिप ट्रेनिंग बनता है। तो अगर हम पूरे एनालिसिस को समराइज करें, जूविश मिलिटराइजेशन एक सडन फिनोमिनन नहीं था। यह पैदा हुआ हिस्टोरिकल ट्रॉमा से, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से, स्ट्रेटेजिक लीडरशिप से और डिसिप्लिन नेशनल माइंडसेट से। एक परसिक्यूटेड कम्युनिटी ने खुद को ट्रांसफॉर्म किया इनटू अ मिलिटराइज्ड नेशन। अब यह स्टोरी हमें एक इंपॉर्टेंट लेसन देती है। सिक्योरिटी सिर्फ वेपन से नहीं आती, सिक्योरिटी आती है कलेक्टिव विल से। जब सोसाइटी डिसाइड कर ले कि सर्वाइवल नॉन निगोशिएबल है तो हिस्ट्री बदल सकती है। अगर आपको ऐसे डीप जियोपॉलिटिकल एनालिसिस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें, क्योंकि यहाँ पर हम हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और पावर डायनामिक्स को सरफेस से नहीं, स्ट्रेटेजी लेवल पर समझाते हैं। सी यू अगेन। थैंक यू। जय हिंद।